जोहार दोस्तों। आज का सेशन है हमारा झारखंड का ज्योग्राफी से है। तो झारखंड का ज्योग्राफी को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लाए हैं जो इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उसको आज हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या झारखंड का भूगोल है, कैसा है, इसका क्या क्या है, इसकी भौगोलिक संरचना कैसी है, कौन सी चट्टानें हैं, किस टाइप कितने प्रतिशत वन है, जनजातियाँ क्या है, कितनी है, यहाँ का संस्कृति क्या है, यहाँ की भाषा क्या है, सब कुछ को समझेंगे एक एक करके। लेकिन अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन से। उसी से जो भी यहाँ पे आएगा सारा चीज़ को इसी में डिस्कस करते हुए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन का जो भी इस पे पॉइंट आएगा सारे पॉइंट को देखते हुए जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि झारखंड का ज्योग्राफी जो है वो किस आधार पे है और क्या क्या है। तो झारखंड क्या है? झारखंड एक भारत का राज्य है जो कि भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड का स्थापना जो होती है वो पहले इसका ज्योग्राफिकल रीजन जो था वो 2000 से पहले बिहार में शामिल था, लेकिन 15 नवंबर 2000 के बाद जब झारखंड अपना अस्तित्व में आया, झारखंड का निर्माण हुआ, तब से लेके जो पूरे बिहार का 46% हिस्सा जो था बिहार का दक्षिणी छोर कहाँ पे आ गया? झारखंड के हिस्से में आ गया। और छोटा नागपुर का पठार जो है इसी रीजन का हिस्सा था। छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना दोनों मिला के जो आज का डेट का झारखंड है वो है, जो कि पूर्वी भाग में है, उत्तरी पूर्वी भाग में है भारत के। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं इसका जो जोग्राफिकल रीजन है वो उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और आपका पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में आपका यूपी का सीमा को बॉर्डर शेयर करता है। झारखंड क्या है? झारखंड एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। ठीक है, और एक यह एक पठारी क्षेत्र है। इसका जो क्योंकि ये पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं, वाटरफॉल्स एक से एक हैं यहाँ पे। तो सारी चीज़ को एक एक करके हम लोग समझेंगे और क्वेश्चन से ही देखेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, सब कुछ क्लियर होते चला जाएगा। तो देखिए आज का जो सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है मेरा, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है तो अभी मैंने जस्ट बताया। तो मेरा जो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में देखिए उत्तरी, उत्तर पूर्वी में, उत्तर दक्षिण में, उत्तरी में, दक्षिणी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में झारखंड का, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में झारखंड का किस स्थान पे या झारखंड का स्थान क्या है? ठीक है, तो क्षेत्रफल से पूछा है, एरिया वाइज। तो झारखंड का क्या है? झारखंड का एरिया में हमारा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है 10वीं, बी में 11वें स्थान पे है, सी में 14वें स्थान पे है, डी में 15वें स्थान पे है। तो झारखंड का एरिया जो है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15वें स्थान में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहीं पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा एरिया वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा राज्य है? तो सबसे बड़ा राजस्थान है ना। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका? सबसे बड़ा राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हो जाएगा मेरा गोवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के दृष्टि से पूछा है तो ये झारखंड में कौन, तो 10वीं है, 11वीं है, 12वीं, 13वीं है। तो देखिए जनसंख्या के दृष्टि में पूछेगा तो आपका हो जाएगा 13वीं स्थान में। ठीक है, पूरे ओवरऑल जितने भी स्टेट हैं हमारे देश में उसके आधार पे। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13वीं पायदान पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है? खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है? तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको बहुत ही जो यहाँ पे ऑप्शन है लगभग लगभग हर किसी में अपना अपना खनिज संसाधन मिलता है।
जैसे ऑप्शन ए देखिए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। तो सबसे धनी राज्य जो है ना खनिज संसाधन की दृष्टि से वो झारखंड ही होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हाँ, वहीं पे देखा जाए तो झारखंड के पड़ोसी राज्यों में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों भी पूरे अपने खनिज संसाधन के दृष्टि से समृद्ध हैं, लेकिन झारखंड उससे भी समृद्ध है। देश का 40% जो मिनरल्स है, हमारा खनिज संसाधन है, वो कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ झारखंड में। और कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर के हिस्से में। तो ध्यान रखेंगे, देश का 40% मिनरल्स है वो कहाँ पाया जाता है? हमारा झारखंड में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? तो चलिए देखिए, इनमें से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? रूर प्रदेश मतलब समझिए, रूर एक जगह है, जर्मनी में है। वहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा एरिया है जो रूर के नाम से जाना जाता है, और उस एरिया में बहुत से सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है, उस रीजन में जितने भी संसाधन, हर तरह का जो यहाँ पे मिनरल्स पाया जाता है, उसी तरह से जर्मनी में। तो इसी का जो ये लिया गया है रूर प्रदेश, कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? झारखंड को, यानी कि छोटा नागपुर पठार को बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के बेसिस पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या टिक करना होगा? ए नंबर में बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड, डी उड़ीसा। तो इसको अभी हमको झारखंड कंसीडर करना होगा। ऐसे छोटा नागपुर को बोला जाता है भारत का रूर प्रदेश, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे तो हमें क्या करना होगा? झारखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो हमें पूछ रहा है कि जो झारखंड का क्षेत्रफल है वो कितना है हमारा? 79,716 वर्ग किलोमीटर है। तो वही पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल के हिस्सा में कितना हो। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? वो तो लगभग हमारा 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर में से जो झारखंड का हिस्सा है ना, वो 79,716 लगभग, मतलब 1 लाख भी नहीं है, कम है। तो इसका जो हिस्सा है हमारा झारखंड का, वो कितना है? 32 लाख। पूरे भारत का हिस्सा देखा जाए क्षेत्रफल के दृष्टि तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो हमको पूछ रहा है कि झारखंड का क्षेत्रफल जो है वो कितना प्रतिशत है भारत के क्षेत्रफल में। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है? 2.72%, 2.34%, 3.34% और 3.62%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का जो क्षेत्रफल का हिस्सा में झारखंड का हिस्सा जो है वो कितना है हमारा? आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.72% हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, झारखंड के साथ कितने राज्य की सीमाएं लगती है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि झारखंड का जो सीमा, अभी जस्ट मैंने चर्चा किया था स्टार्टिंग में, तो झारखंड की जो राज्य की सीमा लगती है वो कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा शेयर करती है, तो वही क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर ए में 5 है, बी में 6 है, सी में 4 है और डी में 3 है। तो बताइए कि कितना सीमा शेयर करता है कितने राज्यों के साथ। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि झारखंड के उत्तरी हिस्से में कौन है? बिहार है, क्योंकि बिहार से कटा हुआ था, बिहार का दक्षिणी हिस्सा झारखंड था। पूर्वी हिस्से में कौन है? तो पूर्वी में वेस्ट बंगाल है। पश्चिमी में कौन है? तो पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। और दक्षिण में कौन है? हाँ, दक्षिण में उड़ीसा है। और एक और जो हमारा है यूपी है, जो पश्चिमी उत्तरी हिस्सा में पाया जाता है, जो एकमात्र झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, उसके साथ सीमा को शेयर करता है। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछता है कि झारखंड का एकमात्र मतलब कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को शेयर करती है, साझा करती है। तो वो हो जाता है हमारा गढ़वा, यानी कि उत्तर और पश्चिम और पश्चिमी उत्तर में आपका उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की सीमा झारखंड शेयर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया जस्ट, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? चलिए उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया है।
तो कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? तो अभी जस्ट मैंने बताया, तो इसको तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट मारिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा हो जाएगा आपका। उड़ीसा झारखंड के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उड़ीसा। नेक्स्ट क्या है? झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? देखिए, झारखंड में सबसे प्रसिद्ध क्या है जो खनिज संसाधन में, तो कोयला है। ऐसे तो यहाँ हर तरह का चीज़ मिलता है, कोयला अभ्रक से लेके लौह अयस्क से लेके सारा कुछ मिलता है। क्रोमियम से लेके बॉक्साइट से लेके क्रोमोनाइट से लेके आपका बेंजोनाइट से लेके सारा कुछ जितना भी है, यूरेनियम, सारा कुछ कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण, कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है, वो चीज़ पूछा है। किस श्रेणी के चट्टानों में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस क्रम के चट्टानों में हुआ है? तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है? राजमहल ट्रेप एवं दक्कन की लावा की जो चट्टान है उसमें है, थोड़ा मिस प्रिंट है, उसको ध्यान देंगे। यहाँ लावा होगा, दक्कन की लावा की चट्टानें। उसके बाद क्या है? गोंडवाना श्रेणी क्रम की चट्टान। तो जो कोयला झारखंड में पाया जाता है ना, बेसिकली वो गोंडवाना क्रम की श्रेणी की जो चट्टान होती है उसमें पाया जाता है। बिंद क्रम की चट्टानों में नहीं है। बिंद क्रम की चट्टानें कहाँ मिलती है जनरली? आपका ये मध्य भारत का एरिया में है। ठीक है, धारवाड़ की चट्टानें यहाँ मिलती है। जितना जो लौह अयस्क है जो भी मिलता है वो हमारा किस में मिलता है? धारवाड़ क्रम की चट्टान में। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? कोयले की बात हो रही है। तो कोयला जो है वो हमारा दामोदर घाटी क्षेत्र के जो भी रीजन है उसी के बेल्ट के आसपास कोयला का निक्षेप पाया गया मिलता है जनरली झारखंड में। तो ये ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ह्यूज मात्रा में। ऐसे तो मिलने को आपका संथाल परगना में भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से आपका जो दामोदर नदी क्षेत्र है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है, उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। चाहे आपका झरिया का खान ले लीजिए, कर्णपुरा ले लीजिए, रामगढ़ ले लीजिए, बोकारो ले लीजिए, जो भी हिस्सा आता है आपका वो इसमें मिलता है। साथ ही साथ आपका दामोदर रीजन जो आपका वेस्ट बंगाल में जाती है, वहाँ पे भी दुर्गापुर, रानीगंज जो भी हिस्सा आता है आपका वो इसी क्षेत्र में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या होता है? कोयला पाया जाता है। तो झारखंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग निम्नलिखित में से कौन सा है? मैंने अभी जस्ट बताया था स्टार्टिंग में कि झारखंड क्या है? एक पठारी हिस्सा है, पठारी राज्य है। तो पूछा गया है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए ऑप्शन देखिए और समझिए। ए नंबर में रांची का पठार, बी में हजारीबाग का पठार, सी में पाट क्षेत्र, डी में इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड का सबसे जो ऊंचा क्षेत्र है ना वो है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र कहाँ है? पाट क्षेत्र को समझना होगा। पाट क्षेत्र हमारा, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाट क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र जो है झारखंड के आपका लोहरदगा, कहाँ कहाँ पे हो जाएगा? लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। साथ ही साथ कहाँ पे पाया जाता है? आपका रांची का जो है ना पश्चिमी छोर जो है आपका लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार का क्षेत्र जो आता है आपका दक्षिणी लातेहार, ये सब जो एरिया है वही हमारा क्या? पाट क्षेत्र। जो इसका जो ऊंचाई है झारखंड में वो सबसे अधिक है, 700 से 1100 के आसपास मीटर में है, जो कि इस क्षेत्र में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पाट क्षेत्र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखिए एक वाटरफॉल से क्वेश्चन आया था। हम पहले ही बताए थे कि जितने भी यहाँ पे पठारी राइज होने के कारण नदियाँ जो है वो ऊंची ढाल से नीचे की ओर गिरती है, तो बहुत सारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो वाटरफॉल में देखिए यह क्वेश्चन आया कि हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा रांची के पठार में। बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। हुंडरू जलप्रपात पूछ देगा कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है, तो आप लोग जानते होंगे
शायद या नहीं जानते तो जान लीजिए, ये है हमारा आपका स्वर्ण रेखा नदी में, जो कहाँ से निकलती है, नगरी क्षेत्र रांची से ही निकलती है, रांची के पठार से ही, और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, जो टाटा नगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और रांची से होते हुए ये पूर्वी क्षेत्र की ओर बहते हुए जाती है आपका टाटा के पास खरकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी का मिलन होता है, और वहीं से फिर ये दोनों संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाके गिर जाती है। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा रांची की पठार। चलिए आगे देखते हैं, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। पारसनाथ पहाड़ी जानते हैं आप लोग, ऐसा कि जानते हैं कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो झारखंड की, अभी मैंने बोला कि पाट क्षेत्र, तो पाट क्षेत्र वो आपका जो एरिया है, वो सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछा गया, वो आपका पठारी भाग में सबसे ऊंची भाग को पूछा गया था। तो अब पूछा जा रहा है कि पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है। तो 1565 मीटर, 1265 मीटर, 1365 मीटर, डी 1465 मीटर। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1365 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है, तो आज के झारखंड में जो है वो गिरिडीह जिले में है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ बहुत ही मनमोहक और बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता वाला जगह है। साथ ही साथ सबसे प्रमुख चीज़ जो यहाँ पे वो जैनियों के तीर्थ स्थल है। ठीक है, यहाँ जितने भी जैन लोगों के जो भी ये हुए थे, अनुयायी हुए थे, उनमें से 24 लोगों का यहाँ पे 20 लोगों का निर्वाण प्राप्त है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखेंगे। पारसनाथ जो है, पारसनाथ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है हमारा, पारसनाथ जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है वो गिरिडीह में है। समेत शिखर जो सबसे ऊपर में है, ये चोटी का इसी जगह पे स्थित है, पारसनाथ की पहाड़ी में समेत शिखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए, हम झारखंड का नदी वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें डिटेल से पढ़ाएंगे, और डिटेल से एक एक नदी किसकी मुहाना कहाँ है, उसकी ओरिजिन कहाँ है और कहाँ पे गिरती है, वो सारा कुछ देखेंगे। लेकिन अभी मैंने जस्ट कुछ MCQs लिया है, जो टॉप क्लासेस के क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारा एग्जाम में पूछा जा चुका है, वही सब क्वेश्चन को मैंने अभी लिया है। लेकिन जब मैं एक एक करके सब, जब झारखंड का पूरा ज्योग्राफी को पढ़ाया जाएगा, उसमें से एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसमें नदी वाला चैप्टर में देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है, कहाँ से मिलती है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, A to Z बारीकी से सबको समझेंगे। लेकिन अभी हम देखिए, अभी आपको समझना है कि देखिए कि अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो स्वतंत्र रूप से अभी जस्ट मैंने चर्चा किया था, तो दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, अजय नदी या उत्तरी कोयल नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा नदी। अभी मैंने बताया था कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ से गिरती है। तो ये रांची में एक जगह है, रांची से सटा हुआ, रांची सिटी से नगड़ी, वहीं से निकलती है, और वो नामकुम होते हुए आपका सेकिदरी होते हुए, जहाँ पे हो आपका ये है हुंडरू जलप्रपात, उधर से होते हुए आपका कहाँ चली जाती है, आपका ये फिर से ये आपका चला जाता है सरायकेला खरसावां चांडिल डैम, इधर से होते हुए निकल के कहाँ चली जाती है, जमशेदपुर के पास, पूर्वी सिंहभूम के पास। उसके बाद वो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और इसकी एक सहायक नदी जो खरकई नदी भी स्वर्ण रेखा से मिलने के बाद संयुक्त रूप से एकमात्र ऐसी नदी है झारखंड की जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे कि एकमात्र ऐसी नदी झारखंड की कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा स्वर्ण रेखा नदी। वहीं पूछे दामोदर नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन कहाँ से है। दामोदर नदी का ओरिजिन है आपका लातेहार का टोरी क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ से निकलती है और ये कहाँ जाती है, जाके बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के बाद आगे जाने के बाद ये हुगली नदी में जाके मिल जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है, और फिर ये गंगा में जाके, हुगली जो कि गंगा का ही पार्ट है, वो आपका सहायक नदी ने उसको एक ट्रिब्यूटरी है, उसमें जाके मिल जाते हैं, और फिर ये जाके बंगाल की खाड़ी में ये भी गिर जाती है। नेक्स्ट है अजय नदी। अजय नदी आपका बिहार के मुंगेर से निकलती है, जो झारखंड के आपका जामताड़ा देवघर में बहती है।
और फिर ये गंगा नदी में जाके बंगाल में मिल जाती है। उसी तरह से उत्तरी कोयल है, उत्तरी कोयल भी रांची के पठार से ही निकलती है, ठीक है। उत्तरी कोयल क्या है? उत्तरी कोयल आपका सोन नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? स्वर्णरेखा। नदी वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, एक एक करके समझेंगे। चलिए, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? देखिए पूछ दिया, झारखंड का सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है? तो उसको आपको देखना कि सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है हाइट में, ऊंचाई के आधार पे। तो हुंडू जलप्रपात है, दसम जलप्रपात है, बूढ़ाघाट जलप्रपात है, मोतीझरा जलप्रपात है। तो मैंने अभी जस्ट बताया हुंडू जलप्रपात आपका कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी पे है, जो कि अभी मैंने जस्ट बताया। और दसम जलप्रपात है आपका, वो रांची में ही है, लेकिन हुंडरू भी रांची में है। दसम जलप्रपात जो है वो कांची नदी पे स्थित है, तो ये नहीं होगा। मोती झरना, जो मोती झरा है वो अजय नदी पे है, ठीक है। अजय नदी अभी जस्ट मैंने बताया था इसके ऊपर वाला क्वेश्चन में, तो वो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका सही आंसर होगा बूढ़ाघाट जलप्रपात। बूढ़ाघाट जलप्रपात आने की ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बूढ़ाघाट, इसी को क्या बोला जाता है? ये आपका बूढ़ा नदी पे है, ठीक है। इसी को लोध जलप्रपात बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? लोध जलप्रपात। लोध जलप्रपात ये कहाँ है आपका? लोध जलप्रपात, लोध जलप्रपात है आपका लातेहार में आज के डेट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसी को लोध बोला जाता है, लोध जलप्रपात। तो इसको ध्यान रखेंगे, झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है, ठीक है। चलिए, जलप्रपात वाला भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सिर्फ जलप्रपात को देखेंगे। नदी जलप्रपात जितना है सबको एक साइड से देखेंगे तब समझ में आएगा ज़्यादा। उसको उसका जब थ्योरी क्लास होगा उसमें देखेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में वर्षा किस मानसून क्षेत्र से होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार पूछा जा चुका है। जेपीएससी में भी पूछा जा चुका है, जेएसएससी में भी पूछा जा चुका है, और बहुत सारे जेएसएससी का जितनी भी एग्ज़ाम होती है लगभग इस टाइप की क्वेश्चन बनती है। तो देखिए, मैंने ज्योग्राफी का जो झारखंड ज्योग्राफी जो है उसको मैं बारीकी से एक एक करके बताऊँगा, लेकिन अभी मैंने कोशिश किया कि जो टॉप क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन बाद में इसको मैं एक एक करके, नदी वाला चैप्टर अलग, जलप्रपात वाला अलग, खनिज संसाधन का अलग, धात्विक खनिज का अलग, उद्योग जो है जितना भी झारखंड का वो अलग से बताएंगे, आपका जनजातियाँ जो भी है उसको अलग से बताएंगे। तो उसके लिए मैं अभी मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूँ और देखता हूँ, जब उस सब की बारी आएगी एक एक करके बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून क्षेत्र से होती है? तो झारखंड में वर्षा मानसून किस क्षेत्र से होती है? उत्तरी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, नॉर्वेस्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो केरल से प्रवेश करती है, भारत के लगभग 70% हिस्सों में वर्षा करवाती है, ठीक है। तो यही जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, यही इसी से मेरा झारखंड में भी वर्षा होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, झारखंड में वर्षा किस मानसून क्षेत्र से होती है। इसको आपको जेपीएससी, जेएसएससी के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन और भी बनता है जो हम अगले सेशन में लाएंगे, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। इसलिए ज़रूर वीडियो को देखिएगा आगे भी, और अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यदि अच्छा लगे तो मैं कोशिश करूँगा और भी कि इससे बेहतरीन जो क्वेश्चन बनता है, जो टॉप मोस्ट जो एग्ज़ाम में कुछ पूछने की प्रबल संभावना रहती है, मैं उसको लेके आऊँगा। और झारखंड की ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, मैं उसको एक एक करके टॉपिक वाइज में उसको लेके आऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एमसीक्यूज ला रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि मैंने क्योंकि क्वेश्चन से ही डिस्कशन हो जा रहा है, तो मैंने ये सोचा था कि पहले इसको अभी करता हूँ सामने एग्ज़ाम होने के कारण। तो चलिए, आज का जो सेशन है यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।